यानी कि थोड़ा कॉन्टिनेंट लेवल पे हम बात करने वाले हैं आज। एजुकेशन क्वालिटी वाइज भी ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी अच्छी हैं, कोर्स की अवेलेबिलिटी भी है। इन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आप 3 से 4 साल का बैचलर्स कर सकते हैं, 1 से 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं, 6 साल का MBBS कर सकते हैं। ये कंट्रीज अफोर्डेबल भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जाने में इतना ज़्यादा कोई इशू भी नहीं आता। स्टूडेंट सेटलिंग भी कर लेते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कवर कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। बहुत सारी फुली और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, जिनमें आपकी ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको अकोमोडेशन मिल सकता है, आपको मील मिल सकता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है। आई वुड से कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इजीली मैनेज हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। इस कंट्री का वीजा रेशियो जो है वो 100% है। इस कंट्री की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से आपको जो है वो अपना प्रोसेस, बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रीज होंगी वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होंगी। आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके अपने लिए इजीली अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल चुका है, तो आप नीट बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर लें। उसके अंदर जो स्टाइपेंड है वो आई वुड से कि पूरी कॉस्ट ऑफ स्टडी से भी ज़्यादा ही होता है पर ईयर अगर उसको देखा जाए। तो प्रोसेस सिंपल है, एडमिशन का रेशियो बहुत अच्छा है, वीज़ा रेशियो भी बहुत अच्छा है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर तलहा। आपको वेलकम करते हैं एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम एक जो टॉपिक है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इससे पहले भी हमने एक इस तरह की सीरीज़ बनाई थी जिसमें हम कंट्रीज़ को जो है कंपैरिजन में लेके आ रहे थे, बट आज हमने थोड़ा कोशिश की इसको और डिफ्रेंशिएट किया जाए, यानी कि थोड़ा कॉन्टिनेंट लेवल पे हम बात करने वाले हैं आज। मिस्टर तलहा एशिया की साइड पे होंगे, मैं यूरोपियन साइड पे हूँ, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ के बारे में आपको बताएं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान से जा सकते हैं और वो कंट्रीज़ आपके लिए अफोर्डेबल हैं। एशिया की तरफ से मिस्टर तलहा आपको बताएंगे कौन कौन सी कंट्रीज़ हमने चूज़ की हैं, और यूरोपियन साइड से मैं आपको बताऊँगा कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ इस लिस्ट में ऐड की हैं। इन कंट्रीज़ के बारे में हम बेसिक नॉलेज भी आपको देंगे, एजुकेशन का क्राइटेरिया भी बताएंगे, थोड़ा बहुत बजट को भी कवर करने की कोशिश करेंगे कि आप अगर जाना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट कितनी आपकी वहाँ पर आपको रिक्वायर होगी। उसके अलावा भी मल्टीपल चीज़ें हैं, उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स हम करते रहते हैं इस चैनल पर रिगार्डिंग मल्टीपल टॉपिक्स। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो जी हाँ मिस्टर तलहा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? आप ठीक ठाक हैं? हमने जो आज के टॉपिक है वो सेलेक्ट किया है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि पाकिस्तान से जाना चाहते हैं अफोर्डेबल कंट्रीज़ के अंदर। बिल्कुल। तो आप इस लिस्ट में बताएं हमें सबसे पहले कि एशिया में वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको लगता है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी भी है, एजुकेशन क्वालिटी वाइज भी ठीक है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी अच्छी हैं, कोर्स की अवेलेबिलिटी भी है, बट ऑन दी अदर हैंड एट द सेम टाइम ये कंट्रीज़ अफोर्डेबल भी हैं और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जाने में इतना ज़्यादा कोई इशू भी नहीं आता। तो इस लिस्ट में आप काइंडली हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने कौन सी कंट्री जो है ऐड की है। ठीक है जी, बिल्कुल व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया में वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, लाइक वियतनाम आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है, मलेशिया जा सकते हैं आप, साउथ कोरिया जा सकते हैं, बट मेरी नज़र में जो टॉप डेस्टिनेशंस आती हैं, जो बेस्ट और फेमस डेस्टिनेशन है टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम है। आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे जो हमारे पास यहाँ पर कंट्री है जो मैंने सेलेक्ट की है उसका नाम है चाइना। जैसा कि सर आप भी जानते हैं, सारे व्यूवर्स भी जानते होंगे कि चाइना एक ईस्ट एशियन कंट्री है, बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है 14 कंट्रीज के साथ, जिनमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है। बिल्कुल। बीजिंग इस कंट्री का कैपिटल सिटी है, जबकि शंघाई जो है इस कंट्री का लार्जेस्ट सिटी है। एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपनी ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि सर आप भी जानते होंगे और हमारे देखने वाले तमाम व्यूवर्स भी जानते होंगे कि चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं। दोनों कंट्रीज मिलकर बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रही हैं। चाइना में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, इस वजह से वहां पर उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस इतने अच्छे हैं, वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए वहां पर सेटल होने के, एडजस्ट होने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो है वो अवेलेबल हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं तो आप सब भी जानते होंगे कि यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, टॉप रैंकिंग आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं जिनकी डिग्रीज जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन यूनिवर्सिटीज की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही मिनिमम है, जो कि रेंज करती है $500 से लेके $4,000 पर ईयर तक की। इन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आप 3 से 4 साल का बैचलर्स कर सकते हैं, 1 से 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं, 6 साल का MBBS कर सकते हैं। मोर ओवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, प्रेफर किया जाता है, तो ट्यूशन फीस के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को
बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं। उन स्कॉलरशिप्स में स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स जो है वो ये होते हैं कि आपकी ट्यूशन फीस जो है वो फुली और पार्शली वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको अकोमोडेशन मिल सकती है, फ्री मील्स मिल सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं। इवन कि अगर आप यहां पर स्कॉलरशिप विन करते हैं आपको यहां पर मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि रेंज करता है 2500 RMB से लेके 3500 RMB पर मंथ तक का, जिसमें आप इजीली अपनी मंथली कॉस्ट को भी कवर कर सकते हैं और अपने अदर एक्सपेंसेस को भी जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं। अच्छा मिस्टर दलाल, इसमें मैं एक और छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि चाइना में हंड्रेड्स ऑफ जो है ना पब्लिक यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं जिनमें आपको हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसमें टाइप्स भी होती हैं, जिसमें टाइप ए आपकी CSC होती है, CSC की टाइप B भी होती है, यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, आंसू स्कॉलरशिप है, बहुत सारी इस तरह की मल्टीपल स्कॉलरशिप होती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत रेयर है कि स्टूडेंट जाएँ विदाउट स्कॉलरशिप, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो इन स्कॉलरशिप पे ही जा रहे होते हैं। तो ये चाइना का बेनिफिट है। बिल्कुल आपने इस कंट्री को बड़ा अच्छा ऐड किया। अब थोड़ा सा हमें बजट के बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को कि जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं उनका क्या एक्सपेंस आ सकता है, विदाउट स्कॉलरशिप जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनका क्या एक्सपेंस आ सकता है। बिल्कुल सर, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो वैसे भी चीप डेस्टिनेशंस को कवर करना है। तो अगर स्टूडेंट इस कंट्री में स्कॉलरशिप बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर उनकी किसी किस्म की कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है। उनकी जो यहाँ पर कॉस्ट आती है वो सिर्फ उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट आती है, जो कि उन्होंने यहाँ से ट्रैवल करके चाइना तक जाना होता है बाय एयर। इसके अलावा इस कंट्री की वीजा प्रोसेसिंग फीस तो कोई भी नहीं है, बस आपने इस कंट्री के जो ऑथोराइज ड्रॉप बॉक्स के थ्रू अपना प्रोसेस करवाना होता है वीजा का, उनकी सर्विस चार्जेस पे करनी होती है जो कि पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 8,300 रुपए है। एंड लास्टली आपने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट शो करवाना था वो आपका बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट भी आपने इस कंट्री के लिए मिनिमम शो करवानी होती है जो कि रेंज करती है $2500 से लेके $3500 पर ईयर तक की, जिसकी अगर आप पाकिस्तानी हिसाब से कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 7 से 8 लाख के अंदर जो है वो आपने बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस के साथ शो करवानी होती है। इसी तरह अगर आप स्कॉलरशिप विन नहीं करते हैं तो सिर्फ आपने वहां पर ट्यूशन फीस पे करनी है, जो कि मैंने आपको बताई है, जो कि हर यूनिवर्सिटी हर सिटी के हिसाब से जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की जो फीस होती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज की वो रेंज करती है $500 से लेके $4000 पर ईयर तक की, जो कि बहुत ही मिनिमम है। तो इस तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और खासकर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्री, एक बहुत ही हाईली डेवलप्ड कंट्री में जाकर अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम जो है वो इजीली पूरा कर सकते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एशियन कंट्री जिसका नाम है चाइना। अब हम सर अशर से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कौन सी नंबर 1 पे यूरोपियन कंट्री है जो आज वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आए। तो जी सर अशर, हमारे स्टूडेंट्स को बताएं कि आप कौन सी ऐसी यूरोपियन कंट्री लेके आए जो चीपेस्ट कंट्रीज में आती है और नंबर 1 पे आती है। अच्छा जी, इसके अंदर नंबर 1 तो हम उस तरह से नहीं कह सकते। ऑब्वियसली हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बेनिफिट होते हैं, हर कंट्री के अपने फ़ायदे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस है आउट से। तो इसके अंदर हमने जो कंट्रीज़ ऐड की हैं उसमें इस लिस्ट में मैं सबसे पहले स्पेन को ऐड करना चाहूँगा। स्पेन को एज अ स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन बहुत कम देखा जाता है, ज़्यादातर इसको टूरिज़्म के हवाले से लोग जानते हैं, और क्योंकि इधर लैंग्वेज बैरियर का भी इशू आता है लोगों को, तो फिर इस वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इतनी जल्दी अप्रोच नहीं करते। हमारी मेनली यही कोशिश होती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जाएं। सबसे पहले हमारा कोशिश होती है हम यूके टारगेट कर लें, हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर लें। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग और यूरोपियन कंट्री की बात करें तो आयरलैंड भी इंग्लिश स्पीकिंग आ जाता है, न्यूजीलैंड है, मोर ओवर USA ऑब्वियसली हमेशा से नंबर 1 पे रहा है, USA कनाडा। बट क्योंकि ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का उस तरह से आप समझ लें कि बजट नहीं होता, हर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर ऑब्वियसली उसने फिर अल्टरनेट ऑप्शंस होती हैं वो देखनी होती है। स्पेन के बारे में बताते चलें तो ये साउथ वेस्ट यूरोप में आता है, मैड्रिड इसका कैपिटल है, यूरो करेंसी यहाँ यूज़ होती है, टूरिज़म के हवाले से अच्छा है, स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी फेमस है, आपने फुटबॉल की वाइज इसको अक्सर सुना होगा। और ओवरऑल देखा जाए कंट्री टूरिज़म रिलेटेड है तो बिज़नेस भी इसका यहाँ पे ज़्यादा टूरिज़म का है, इंटरनेशनल बिज़नेस करते हैं, मल्टीपल और भी फील्ड्स के अंदर एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो थोड़ा बहुत ये वाला भी इनका पार्ट होता है। बट स्टडीज़ के हवाले से देखें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, 1000+ कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन जो आती है वो आपकी इंग्लिश टॉर प्रोग्राम्स के अंदर आती है। 80+ आपको इंग्लिश टॉर प्रोग्राम यहाँ पे मिल जाते हैं, बैचलर्स मास्टर्स और PhD के। मास्टर्स के ज़्यादा होते हैं, एज़ यूजुअल बैचलर्स के थोड़े से कम हो सकते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है मिस्टर तलहब वो फ़ीस की, कि आपकी फ़ीस यूरोपियन कंट्री के अंदर €1000 पर ईयर तक एवरेज होती है, कुछ कोर्सेज में कम भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पेनिश किसी कोर्स में जाएंगे मिस्टर तलहब तो वो वहाँ पर आपकी जो फ़ीस है वो €300 से शुरू हो रही है, तो जो कि बहुत ज़्यादा आई वुड से कि अफोर्डेबल है। ऑब्वियसली फिर आपने वहाँ जाके कमाई भी करनी है, बाकी सब चीज़ें भी हैं। 30 आवर्स पर आवर आपको पर वीक आपको वहाँ पर जो है अलाउ किए जाते हैं, तो स्टूडेंट सेटलिंग भी कर लेते हैं, अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कवर कर लेते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। मोर ओवर इसके अंदर थोड़ी सी कॉस्ट अगर हम ऐड करें, कोर्सेज़ तो सारे तकरीबन अवेलेबल ही हैं, इसके अंदर जो कॉस्ट आपकी मेजरली आती है
वो आपकी आ जाती, तो ट्रैवलिंग की आ जाती कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, ट्यूशन फीस आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेन इनका एक्सपेंस आपका लगता है वो बैंक स्टेटमेंट का होता है, बट ऑब्वियसली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के भी अल्टरनेट होते हैं, स्टूडेंट्स जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आपने 24 मंथ्स की शो करानी होती है और अपनी फीस जो है वो भी कंप्लीट शो करानी होती है अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। तो हम इसको एज अ चीप डेस्टिनेशन जो है वो कर सकते हैं कंसिडर, क्योंकि अपॉइंटमेंट के मसले भी इतने ज़्यादा नहीं है, मिल जाती है अपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता कि आप बिल्कुल वेट में बैठे रहें। ठीक है। एक्सेप्टेंस रेशो भी अच्छा है अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, बिल्कुल। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं आपको एडमिशन भी मिल सकता है, आपको वीज़ा भी मिल सकता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता। अच्छा सर, हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये जरूर बताएं कि हर स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, जाहिर बात है जब उन्होंने इस तरह यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में जाना होता है तो उनका वहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारी क्या आएगी। इन केस अगर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कॉलरशिप नहीं विन कर पाते तो ऑब्वियसली सी बात है उन्होंने अपनी जितनी मंथली कॉस्ट आएगी वो खुद से बेयर करनी होती है। कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करके कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो अपने बिहाफ पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह इस कंट्री में जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या अरेंज करती है? कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए जी स्टार्ट होती है अगर आप एक एवरेज सिटी में रह रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव सिटी में नहीं रह रहे, सिटी के सेंटर में नहीं रह रहे, ऑब्वियसली एक्सपेंस तो जितना बढ़ा ले उतना है किसी भी कंट्री में, आप चाइना में भी रह रहे हैं, पाकिस्तान में भी इवन रह रहे हैं, तो वहाँ भी आप जितना मर्जी एक्सपेंस बढ़ा लें, बट ऑब्वियसली स्टूडेंट की कोशिश यही होती है कि हम जितने मिनिमल एक्सपेंस के साथ वहाँ पे चलें अपने सारे एक्सपेंसेस को लेके उतना बेहतर है। तो यहाँ पर आपकी ऑन एन एवरेज अगर रफली भी देखा जाए ना 600 यूरो से आपकी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप किसी एक्सपेंसिव एरिया में रहेंगे, आपका अपार्टमेंट शेयरिंग नहीं होगा तो ये 1000 यूरोस तक भी जा सकता है। इसको कवर करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वहाँ जॉब वगैरह कर लेते हैं, पार्ट टाइम अलाउ है, 30 आवर्स पर वीक है, तो वो भी काफ़ी आसानी रहती है। बिल्कुल उससे आई वुड से कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इजीली मैनेज हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया यूरोपियन कंट्री। यहाँ पर मैं एक और कंट्री ऐड करना चाहूंगा, एशियन कंट्री ऐड करना चाहूंगा, जिसका नाम है ताइवान। क्योंकि स्टूडेंट्स का इस कंट्री की तरफ रुझान नहीं होता, मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अदर यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जो है वो देख रहे होते हैं। बट ये एक ऐसा अनडिस्कवर सा कंट्री है जो आपको बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे जो है वो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत मिनिमम है, आपको मिनिमम ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है एडमिशन भी मिल जाता है और इस कंट्री का वीजा भी ग्रांट कर दिया जाता है। ताइवान जो है वो 4th फेमस डेस्टिनेशंस में आता है। पूरी दुनिया से इस कंट्री में जो है वो टूरिस्ट भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं। पाकिस्तान से नहीं जाते क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का जो ज्यादातर ध्यान है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ होता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं अपनी स्टडीज करने के लिए। इस बेस पे आप खुद भी सर्च करके देखें, आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज के बारे में। तो इस कंट्री में आप जरूर अप्लाई करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से आप 4 से 6 साल का बैचलर्स कर सकते हैं, 1 से 4 साल का मास्टर्स कर सकते हैं और 2 से 7 साल का पीएचडी कर सकते हैं, जिनकी ट्यूशन फीसेस जो है वो बहुत मिनिमम होती हैं, जो कि रेंज करती हैं $500 से स्टार्ट होकर $4000, $4500 पर ईयर तक की, जो कि बहुत ही मिनिमम है। बहुत सारी फुली और पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं, जिनमें आपकी ट्यूशन फीस वेव्ड ऑफ हो सकती है, आपको अकोमोडेशन मिल सकता है, आपको मील मिल सकता है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकती है, इवन कि आपको यहाँ पर स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि रेंज करता है $2000 ताइवानियन डॉलर से लेके $40,000 ताइवानियन डॉलर पर मंथ तक का। ये आपकी टाइप ऑफ स्कॉलरशिप पे डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की स्कॉलरशिप विन की है, किस कोर्स को आपने टारगेट किया, किस कोर्स में जा रहे हैं, उस हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है। इस स्टाइपेंड की बेस पे आप अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो इजीली कवर कर सकते हैं, अपने मंथली एक्सपेंसेस को खुद से बेयर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है पर मंथ की, वो $200 से लेके $300-400 तक रेंज करती है पर मंथ तक, जो कि टोटली डिपेंड करती है आपके स्पेंडिंग हैबिट्स पे और आपके लिविंग लाइफस्टाइल पे। वैसे भी जो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ही मिनिमम है, आप खुद इसका आइडिया कर लें कि 200 से लेके $300 या $400 पर मंथ के अंदर आपका इजीली गुजारा हो जाता है। और एज यूजुअल अगर आप इस कंट्री में स्कॉलरशिप विन करते हैं तो आपकी यहाँ पर किसी किस्म की कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होगी, सिर्फ आपने यहाँ पर अपनी ट्रैवल कॉस्ट पे करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मैं बात करूं तो बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर एक स्टूडेंट ने जो है वो पर ईयर के हिसाब से शो करवानी होती है। 1 साल की आपने यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, जो कि 10 लाख तक होनी चाहिए। वैसे हम अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं 11 या 12 लाख, क्योंकि ये एक ऐसा मेजर डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी प्रोफाइल को मजीद बूस्ट करता है, आपकी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाता है। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑन एन एवरेज आप बैंक स्टेटमेंट शो करवाएं, 10 लाख तक तो आपने करवानी ही करवानी है, लेकिन कोशिश करें इससे ज्यादा करवाएं जो 11 या 12 लाख तक हो सके। और इस कंट्री का वीजा रेशियो जो है वो 100% है। इस कंट्री की एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से आपको जो है वो अपना प्रोसेस यूएई, थाईलैंड या सऊदीया से जाके करवाना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को जरूर रिकमेंड करूंगा, जरूर यहाँ पर उनको ये याद दहानी करवाऊंगा कि इस कंट्री को जरूर ऑप्शन पे रखा करें। देखें ना, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है वो एशिया की वेल डेवलप्ड कंट्री से जाके एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। इसके बाद यहाँ की यूनिवर्सिटीज की जो डिग्रीज होंगी वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होंगी, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके अपने लिए इजीली अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मिस्टर तलहा की इस बात में कि आपकी जो
किसी और कंट्री की डिग्री होती है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान से बाहर सिर्फ निकल जाते हैं और किसी भी कंट्री जो कि आपको इजी वीज़ा दे रहा है, इजीली एडमिशन दे रहा है, आपको चाहिए कि आप चले जाएं, आप एक फ़र्स्ट स्टेप तो लें। पाकिस्तान से निकलना जो मेन आपके लिए एक हर्डल है ना, वो पाकिस्तान से निकलना है। बिल्कुल। आप अगर यहाँ से निकल जाते हैं, किसी कंपैरेटिवली छोटी कंट्री में भी चले जाते हैं, कंपैरेटिवली भी लेस नोन कंट्री में चले जाते हैं, बाद में आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। Exactly. फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक सी एग्जांपल इसमें छोटी सी देना चाहता हूँ कि सपोज़ करें आपने अपना बैचलर्स करना है, तो आप किसी छोटी कंट्री से कर लें। आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री या बहुत मुश्किल कंट्री को टारगेट ना करें, किसी छोटी कंट्री को टारगेट कर लें। उसके बाद जब मास्टर्स के टाइम आएगा, आपके पास 4 साल आपके गुजर चुके होंगे, आप उतने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर चुके होंगे और भी बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी, तो फिर आप नेक्स्ट कंट्री तक मूव कर सकते हैं, उसके लिए जा सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार 4 साल का बैचलर्स में इस कंट्री के लिए अप्लाई करूँ, मैं वेट करते रहता हूँ 2 साल 3 साल, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। फिर वही बात है कि आपके लिए मजीद उस टाइम की जो स्ट्रगल्स होंगी वो आपने फेस करनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें, वो एक पंजाबी की कहावत है कि गरम गरम खाएंगे तो मुंह जलेगा ही। आप स्टार्ट लें, जरूर स्टार्टअप करें अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को, बट छोटी कंट्रीज से स्टार्ट करेंगे। इससे ये होगा कि आपके पासपोर्ट की भी वर्थ बढ़ेगी, आपको इजीली उन छोटी कंट्रीज का वीजा भी ग्रांट कर दिया जाएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ। तो इस तरह आप आगे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप दूसरी कंट्रीज में इजीली मूव कर सकेंगे। बिल्कुल, ये सेम आपकी जो टेक्निक है वो जब आप विजिट के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं तब भी आप यही सेम रूल अप्लाई करते हैं कि आप छोटी छोटी कंट्रीज़ विजिट कर लेते हैं जो भी करीब करीब हैं, जिनमें आपको इजीली वीज़ा मिल जाता है। पाकिस्तान से थाईलैंड हो गया, आप चले जाते हैं, अज़रबैजान हो गया, टर्की हो गया, यूएई, इस तरह की कंट्रीज़ विजिट करते हैं। उसके बाद फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करें तो आपकी वीज़ा रेशो अच्छी होती है, आपको जो है ना आसानी रहती है अप्लाई करने में। तो ऑन द अदर हैंड मिस्टर तला ने जो एग्जाम्पल दी वो एक्चुअली में उन्होंने पंजाबी में नहीं दी, बट जो उनके कहने का मकसद था वो ये कि था कि आप बेस जो है ना स्टार्ट तो लें, एटलीस्ट आप स्टार्ट लें, फिर आगे फर्दर जो भी आपकी डेस्टिनी होगी वो आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, तो हमारी जो नेक्स्ट कंट्री है वो हमारी वन ऑफ द फेवरेट कंट्री है। उसकी भी ऑब्वियस रीजंस है, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। वो कंट्री हमारी इटली है। इटली इस वजह से हमारी फेवरेट कंट्री है क्योंकि देखें, जो आपको स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया यहाँ मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता। आपने चाइना भी जाना है तो आपने किसी न किसी मेरिट पे आना ही आना है, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा है कि आपने अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो इसमें आपकी जो एक्सपेंसेस है वो भी कम लगते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। मल्टीपल जो है टाइप्स की स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती हैं। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे, यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली आपको कंसीडर कर लेगी फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन मिल चुका है, तो आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर लें। उसके अंदर जो स्टाइपेंड है वो आई वुड से कि पूरी कॉस्ट ऑफ स्टडी से भी ज़्यादा ही होता है पर ईयर अगर उसको देखा जाए मंथली, जो कि आपको 500 यूरो से लेके 700 यूरो तक भी जा सकता है। डिफरेंट रेंज करता है, डिफरेंट जो रीजन्स है उसके हिसाब से। हम अक्सर मेंशन करते रहते हैं हमारी वीडियोस के अंदर भी। तो प्रोसेस सिंपल है, एडमिशन का रेशो बहुत अच्छा है, वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा है। इस साल तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। BLS के अपडेट के बाद भी अपॉइंटमेंट्स भी बेहतर हो गई हैं। ऑब्वियसली इशूज़ रहते हैं, हर जगह होते हैं, बट अगर देखा जाए, करंटली देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनको वीज़ा मिल रहा है, जिनकी प्रोफाइल जेन्युइन है, जो भी जा रहे हैं उनके लिए आसानी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, 350 से लेके 500-600 यूरोस पर मंथ तक आपका एक्सपेंस इजीली मैनेज हो जाता है। आपको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। अपना अगर आप शेयरिंग पे रह लेंगे, खाना वगैरह घर पे खुद बनाएंगे तो आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। उसके अलावा क्योंकि आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है और फिर आप मंथली वहाँ पे अर्निंग भी कर रहे हैं, तो डबल आपके लिए जो है ना फ़ायदा है दोनों तरफ से ना। वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से कि है, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे कॉस्ट आपकी मिनिमल सी आती है। आप हमारी टीम से रब्ता करके असेसमेंट ज़रूर करवा लें। मैं आपको ज़रूर एक दफ़ा मेंशन करूँगा, रिमाइंड करवाऊँगा कि हमारे दिए गए नंबर्स पे अपने डॉक्यूमेंट्स एजुकेशन शेयर करें, हमारी टीम से जो है रब्ता करें। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट जो है प्रोवाइड कर देंगे कि क्या आप नेक्स्ट इनटेक के लिए जाने के लिए एलिजिबल हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स अगर प्रोफाइल में कोई कमी है तो वो किस तरह इन्हांस हो सकती है, किस तरह से आपको एडमिशन मिल सकता है, तो वो ज़रूर करवा लीजिए। इसके अलावा बात की जाए अवेलेबल कोर्सेज़ की तो तकरीबन तमाम कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कम्प्लीटली इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं और ओवरऑल जो आपकी कॉस्ट है वो भी कम आती है। बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर 2 मिलियन की शो करानी होती है, प्लस होगी तो ऑब्वियसली आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मिस्टर तला, ये हमारी कंट्री जो है वन ऑफ द बेस्ट कंसिडर की जाती है। इसके अलावा अगर इसकी ही आप ऑपोजिट देख लें या थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता कुछ देखना चाहें तो वो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया भी स्टूडेंट चूज़ करते हैं, उसका थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स प्रेफर उस तरह से नहीं करते, बट उनकी वीज़ा रेशो अच्छी है, आपकी
एडमिशन की रेशो भी अच्छी है। टाइम ज़्यादा लगता है आपको, लीगलाइजेशन, वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स की, पीसीसी एक्सपायर हो जाता है। मतलब ओवरऑल आपको जो है इस कंट्री के लिए प्रोसेस के लिए जो है वो पेशेंस रिक्वायर्ड होता है, बिल्कुल। बट ये कंट्री का वीज़ा रेशियो, इनका एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो बहुत अच्छा है। अच्छा होता है, बट इसके अंदर एक और चीज़ है जो बैंक स्टेटमेंट की है। बिल्कुल फ़ीस यहाँ पर आपकी 500 से 600 700 से शुरू हो रही है बिल्कुल और 1500 की आपकी जाती है। एवरेज अगर फीस देखा जाए तो 1500 2000 आप अपने माइंड में रखें कि इतनी तो मेरी फ़ीस होगी। बिल्कुल कुछ कोर्सेज़ के अंदर कम है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा था वो ये था कि आपकी यहाँ पर जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आपकी एज 24 से कम है तो आपने 10,000 से 11,000 या 12,000 यूरोज़ तक की शो करानी बैंक स्टेटमेंट। बट अगर आपकी एज ज़्यादा है 24 से, तो 15,000 यूरोज़ आपकी रिकमेंडेड है, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट वो नहीं है। 24 ईयर से अगर आप कम में, तब भी एक्चुअल अमाउंट 10,000 यूरोज़ नहीं है। हम रेकमेंड आपको ये करते हैं कि एटलीस्ट इतनी आप शो करा दें, तो वही पाकिस्तानी 5 to 6 मिलियन बन जाती है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है मैनेज करना मुश्किल हो। तो एनीवेज़ आपके लिए अदर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हमने एशियन साइड को भी बता दिए, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी मेंशन कर दिया। अगर कोई कंट्री आपको लगता है हमें इस लिस्ट में ऐड करनी चाहिए थी तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दें, और हमें ये भी बताएं कि आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, कि आप चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह की कंपैरिजन की वीडियोस लेके आएँ। अगर आप इस तरह की कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे विदाउट सब्सक्राइबिंग चैनल को वीडियोज़ हमारी देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है, थोड़ी सी भी आपको लगता है कि हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिस्टर तला को बहुत ज़्यादा, ही गेट वेरी मोटिवेटेड, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो एक अप्रिसिएशन भी होती है। मैं तो अपनी वीडियोस में आपको कहता भी रहता हूँ कि यूट्यूब के अलावा भी आप हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो बिल्कुल सर ने बजा फरमाया कि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस वजह से। तो ज़रूर अगर आपको यहाँ से कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो टाइमली मैनर्स में आप तक पहुँच सके। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।